नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इंडियन पेशेंट्स में ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स आ रहे हैं और आपके अंदर जो ओमिक्रॉन को लेकर डर है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ओमिक्रॉन के लिए होम्योपैथी में कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन है। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन रेट डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा है, यानी ये उन लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है जिन्हें पहले कोविड हुआ था और वो रिकवर कर गए थे। ये उन लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो ओमिक्रॉन की जो सिम्टम्स हैं उनको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला सिम्टम है माइल्ड फीवर आ रहा है, यानी लो ग्रेड फीवर 100 से 101 तक, जो 3 से 5 दिन में धीरे धीरे चला जाता है। दूसरा है फटीग, यानी थकान बहुत हो रही है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाती है। तीसरा सिम्टम है गले में खराश, यानी थ्रोट में स्क्रैचिंग हो रही है, हल्की खांसी हो रही है और थ्रोट में स्क्रैचिंग, इचिंग और खराश ज़्यादा हो रही है। चौथा सिम्टम है बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जॉइंट पेन, मसल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये सारे सिम्टम 5 से 7 दिन में धीरे धीरे चले जाते हैं। पर कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जो डेल्टा वेरिएंट इन्फेक्शन में पाए गए थे, जैसे कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, यानी आपकी सूंघने की शक्ति चली गई और आपका स्वाद चला गया, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी थी कि आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है। तो ये दोनों सिम्टम्स जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट इन्फेक्शन में पाए गए थे, पर ये यहाँ पर लगभग एब्सेंट है। ओमिक्रॉन इन्फेक्शन में ये दोनों सिम्टम्स लगभग एब्सेंट हैं। और यहाँ पे एक नया सिम्टम देखा जा रहा है, दैट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी पेशेंट की भूख चली जाती है और नॉजिएटिक फीलिंग होती है, यानी पेशेंट को उल्टी जैसा मन होता है। तो कोरोना वायरस की बात करें तो इट्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ विरुलेंस एंड सिवियरिटी, और इसके सिम्टम्स पेशेंट टू पेशेंट भी डिफर कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट डेंजरस है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं दैट इज़ 30% मोर देन डेल्टा वेरिएंट, यानी डेल्टा वेरिएंट का एक इन्फेक्टेड पेशेंट जहां 30 पेशेंट प्रोड्यूस कर रहा था, वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक इन्फेक्टेड पेशेंट 50 पेशेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ट्रांसमिशन इसका इतनी तेज़ी से हो रहा है, इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा गया कि जहाँ ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट, सडनली इतने ज़्यादा पेशेंट वहाँ देखे गए, क्योंकि वहाँ टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ में सडनली इतना ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स डेवलप हो गए, क्योंकि वहाँ टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिलहाल जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखी जा रही हैं। ओमिक्रॉन अपने आप में डेथ्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जो डेथ्स हुई भी हैं वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स थे, उनमें हुई हैं। एक स्टडी के हिसाब से डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन में हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हैं और जिन्होंने 2 डोज वैक्सीन की ली है उन्हें सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हैं। लेकिन ये बहुत रैपिडली ट्रांसमिट कर रहा है इन्फेक्शन एक से दूसरे को, तो आपको पूरी तरह से प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है। और आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक करने से स्ट्रेस मार्कर बढ़ेंगे, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे और इन्फ्लामेशन भी बढ़ेगी। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पूरी तरह से प्रिवेंशन और प्रिकॉशन की ज़रूरत है। अब बात करते हैं टेस्टिंग की। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि आपको माइल्ड फीवर हुआ, आपको गले में खराश है, फटीग यानी थकान है, आपकी स्मेल ठीक है, आपका टेस्ट ठीक है, पर आपकी भूख गायब हो गई, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले आप RT-PCR टेस्ट करवाइए। उसके बाद आपको जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये कंफर्म करने के लिए कि ये ओमिक्रॉन का ही इन्फेक्शन है। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपको खुद को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, सिम्टम्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर हॉस्पिटलाइज होके ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और हम बात करें इसके प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में आप सभी जानते हैं मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, मास्क आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सैनिटाइज करना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, और लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करें, जैसे शादी, पार्टी, इन सभी चीज़ों को आप पूरी तरह से अवॉइड करें। तो प्रिवेंशन आपके हाथ में है, पूरी जिम्मेदारी से आपको इन सभी चीज़ों को देखना है। अब हम बात करेंगे कि क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो ओमिक्रॉन के लिए यूज़ की जा सकती है।
तो देखिए, ना तो अभी तक हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं और ना ही इतना लिटरेचर है जिससे हम किसी कंक्लूजन पे आ पाएँ कि ये मेडिसिन है जो ओमिक्रॉन के लिए एज ए प्रिवेंटिव यूज़ की जा सकती है। पर अगर आप चाहते हैं खुद को और अपनी फैमिली को कोविड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आर्सेनिक एल्बम 30 की बात पहले भी कर चुकी है। आर्सेनिक एल्बम हमने फर्स्ट वेव में भी एज अ प्रिवेंटिव यूज़ की थी, सेकेंड वेव में भी एज अ प्रिवेंटिव यूज़ की थी और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो द प्रिवेंटिव विल रिमेन द सेम। आर्सेनिक एल्बम 30 2 टाइम सुबह शाम रेगुलर 5 दिन तक आप खुद भी लें और अपने फैमिली को भी दें। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मेडिसिन को आप सुबह शाम 2 टाइम के हिसाब से 15 दिन तक कंटिन्यू करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ओमिक्रॉन से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिले होंगे। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।